हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम। आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये क्लास 12th का 10th चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर आप इसको कह सकते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होते हैं। तो देखिए, हेलो एल्केन सबसे पहले जो नाम है उनका मतलब समझते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब होता है एल्काइल पार्ट। अब इनका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हेलोजन का मतलब होता है 17th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट, और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको आप X से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्काइल पार्ट क्या होता है, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है जैसे कि मिथाइल पार्ट C2H5, इथाइल पार्ट CH2, CH2, CH3, प्रोपाइल पार्ट। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो ये मिथाइल बन जाएगा, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये प्रोपाइल बन जाएगा। तो अब हेलो एल्केन, जिसको आप एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है RX। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है एल्काइल हैलाइड। आप समझते हैं ये हेलो एरीन क्या होते हैं। हेलो एरीन्स का मतलब है एराइल हैलाइड, इसका मतलब है एराइल हैलाइड। अगर आप बेंजीन में जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5। ठीक है, इस चीज को आप PH यानी फिनाइल या फिर AR यानी एराइल भी कहते हैं। ये सभी एक ही चीज है कि अगर आप बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, जिसको आप ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हुआ कि हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब दोस्तों हम इसमें पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन के कितने एटम हैं उस चीज पर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मोनोहेलोजेनिक, मीन्स जिसमें एक हेलोजन है, मोनोहेलोजेनिक। अब ये हो सकते हैं R, ये H, ये H और ये X, R, ये C, ये H, ये R और ये X, और एक तीसरा C, ये R, ये R और ये X। अब देखिए इसमें X यानी हेलोजन जिस कार्बन से है उसको अल्फा कह दीजिए, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। अब एक चीज देखिए आप, अल्फा से इस केस में कितने एल्काइल पार्ट अटैच हैं, एक, तो इसको कहा जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहां पर कितने अटैच हैं, दो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यहां पर कितने अटैच हैं, तीन, तो इसको टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया मोनोहेलोजेनिक, और इसमें आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी समझ लिए। अब उसके बाद है B, डाईहेलोजेनिक। डाईहेलोजेनिक क्या है वो देख लीजिए। डाईहेलोजेनिक, डाईहेलोजेनिक में आप CH2, ये X, CH2 और ये X। X जब पास पास वाले कार्बन पर अटैच होते हैं, मतलब दो X अटैच हैं लेकिन वो पास पास वाले कार्बन पर अटैच हैं,
और दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें X अटैच हैं लेकिन वो एक ही कार्बन पर अटैच हैं। जब एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होते हैं तो उनको कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। और जब एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं तो उसे कहा जाता है जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। इसके कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, याद होना चाहिए इनफैक्ट। अब इसमें ये कहूँगा मैं, जैसे कि ये है CH3 ये इस साइड लिख दिया गया, मैं इस साइड लिख देता हूँ CH3 CH और ये Cl ये Cl, ठीक है। और इस साइड CH2 और ये Cl CH2 और ये Cl, ठीक है। अब यहाँ पर जो विसिनल है, जो मतलब पहला केस है ये विसिनल है, इसका नाम होगा इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। ये इसके कॉमन नेम है। IUPAC नेम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो दूसरा है उसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। तो आप नाम में अंतर समझ लीजिए क्या है। एक है इथाइलिन डाइक्लोराइड जिसको आप कहेंगे विसिनल, और एक है इथाइलिडीन क्लोराइड जिसको आप कहेंगे जेमिनल। तो ये हुए जिसमें दो हेलोजन होते हैं, डाई हेलोजेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऐसे ही ट्राई हेलोजेनिक कंपाउंड होते हैं लेकिन उनमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई नेमिंग नहीं है, इसीलिए उनको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम आते हैं एक दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन, सेकंड, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब अगर किसी स्टूडेंट को हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा यहाँ एक क्विक रिकैप देख ले कि कार्बन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर HON रूल जिसको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर, और जब 4 होगा तो sp3, जब 3 होगा HON तो sp2, और जब 2 होगा तो sp, ठीक है। इसको अगर आप जनरल तरीके से समझ सकते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 है तो sp, ठीक है। अब बीच में जैसे ही कोई कंपाउंड आएगा मैं उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सबसे पहला होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हमने सबसे पहला पार्ट ले लिया कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इस केस में हम फर्स्ट ले लेते हैं, वो है एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड सबसे सिंपल हैलाइड होते हैं, और आप समझ लीजिए C, ये यहाँ पर H, ये यहाँ पर H और ये X। यहाँ पर मैंने जो एल्काइल हैलाइड लिया है वो प्राइमरी लिया है, आप सेकेंडरी और टर्सरी भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 हैं, यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि HON 4 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 4 है, ठीक है। तो इस पार्ट को कहा जाता है एल्काइल पार्ट, और ये हेलोजन से अटैच है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है इसमें, तो होगा एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया। अब दूसरा थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हमने एक लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, C ये H, ये H, इसको मैं CH2 भी लिख सकता हूँ। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका ये अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, ठीक है। अब इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 4 है, 1, 2, 3 और ये 4,
और उसके पास वाला जिसको बीटा कहा है उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, एक ये जो हाइड्रोजन अटैच है उसका भी सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा और आपको पता है पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। तो एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें अल्फा जो कार्बन होता है वो sp3 और जो बीटा कार्बन होता है वो sp2 होता है, उसको कहा जाता है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, ये मैंने लिया यहाँ पर X और इसमें ये वाला जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है वो है अल्फा और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ये वाला जो कार्बन है जिसको आपने बीटा लिखा है और उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो सिंपल सी बात है, वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच हो वो sp3 और उसके जस्ट बगल वाला sp2 हो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें तीसरा देखते हैं, तीसरा है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं कि ये हो गया बेंजीन और यहाँ पर हेलोजन अटैच हो गया तो इसको कहा जाएगा बेंजाइल हैलाइड। दोस्तों ये बेंजाइल हैलाइड नहीं है, ये हेलो अरीन है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा, ये इस सेक्शन का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने बेंजीन लिया और उससे ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बन पर क्या है, अल्फा, सिग्मा 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 और ये सिग्मा, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जिसको आप कहेंगे बेंजीन और CH2, उसी को बेंजाइल कहा जाता है। ठीक है, जब बेंजीन से CH2 अटैच हो और उसके बाद हेलोजन अटैच हो, पहले ये कार्बन अटैच होगा उससे ये हेलोजन अटैच होगा, उसको कहा जाएगा बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, अब इसके कुछ और पार्ट भी होते हैं, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर 2 हेलोजन अटैच हैं तो इसको कहा जाएगा बेंजल, और जब 3 हेलोजन अटैच होंगे तो इसको कहा जाएगा बेंजो। ठीक है, NCERT में यही है, बाकी ये आप देख सकते हैं और भी नेमिंग है जो जरूरी हो सकते हैं। अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक दूसरी चीज जिसको आप सेकंड कहेंगे, वो है अगर हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। ठीक है, ये sp2, पहला क्या था sp3, अब ये sp2। इसमें फर्स्ट होगा, इसके अंदर होगा एराइल हैलाइड। ठीक है, अब इसमें बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा, ये देख लीजिए बेंजीन से डायरेक्टली अटैच। आपको एक बात पता है कि बेंजीन के हर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बेंजीन का कोई भी कार्बन हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है और इसको कहा जाता है एराइल पार्ट। ठीक है, और ये हो गया हेलोजन तो इसको कहा जाएगा एराइल हैलाइड। अब एक सेकंड और लास्ट है इस वीडियो लेक्चर का, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X। ध्यान रखिएगा इस पार्ट को कहा जाता है विनाइल, और विनाइल की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, मतलब हेलोजन डायरेक्टली किस पर अटैच है, sp2 हाइब्रिड कार्बन पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली हेलोजन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अगले लेक्चर में हम कुछ IUPAC नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, रूल्स भी देखेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर पर होगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी थी, वो है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो के बारे में, जो आप हमारी वेबसाइट www.prejucate.in
और हमारा मोबाइल ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं प्रेजुकेट नाम से, और उसको जब आप डाउनलोड कर देंगे तो उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी के अलग अलग सेक्शंस देखेंगे। उन सेक्शंस में आप कंप्लीट कोर्स के लिए आपको एक रीजनेबल अमाउंट पे करना होगा, उसके साथ ही आप एलिजिबल हो जाएंगे कंप्लीट कोर्स को देखने के लिए। तो इसी तरीके से जैसे आपने वीडियो हमारे देखे हैं और आपको चीजें समझ में आई हैं, एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसी तरीके से आप बहुत अच्छे से उन सभी सिलेबस को फॉलो करके मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।